और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तकरीर पर टकराव क्यों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद जो तकरीर होगी वो शायद सबसे ज्यादा अलग होगी, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड ने एक आदेश पुनीता जारी किया है। बिल्कुल, और देखिए वक्फ बोर्ड ने ये आदेश छत्तीसगढ़ के मस्जिदों के लिए जारी किया है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसे लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मस्जिदों में अजान के बाद जो तकरीरें दी जाती हैं, उस तकरीर की लाइनें क्या होंगी और मौलाना तकरीर में क्या बोलेंगे, उसके लिए अप्रूवल लेना होगा और ये अप्रूवल देगा वक्फ बोर्ड। जुमे की नमाज के बाद तकरीर लेने का फरमान सुनाया है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने। इस फैसले का मतलब है कि तकरीर किस विषय पर होगी और तकरीर में कौन सी लाइनें मस्जिदों से बोली जाएंगी, ये सब पहले से तय होगा, क्योंकि उन लाइनों पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की मुहर लगी होगी। किसी भी मस्जिद से उससे अलग कोई तकरीर नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने देश का एक पहला फैसला किया है कि मस्जिदों में जो भी बयान होगा उसके पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने देश का एक पहला फैसला किया है कि मस्जिदों में जो भी बयान होगा उसके पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराना पड़ेगा। अधिकतर जो बयान देते हैं वो सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है कि मुतल्ली जो भी बयान देना है पहले हमको बयान भेजे, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद ही बयान दर्ज करें। ऐसा करने के पीछे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज का मकसद सामाजिक सौहार्द फैलाना है। कई सांप्रदायिक दंगों में यह खुलासा हुआ है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने के पीछे मस्जिद से की गई तकरीरों का हाथ रहा है। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला अमल में आ गया तो मस्जिदों की तकरीरों पर नजर रखने वाला पहला राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। वैसे छत्तीसगढ़ में उनके फैसले पर बागी सुर मौलानाओं ने छेड़ दिए हैं। रायपुर शहर काजी ने ऐलान किया है कि उन्हें वक्फ बोर्ड का फैसला मंजूर नहीं है। मुस्लिम समाज को भी तकरीर में वक्फ बोर्ड की दखल मंजूर नहीं है, वो भी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ। मस्जिद की तकरीरों पर वक्फ बोर्ड ने फैसला क्या सुनाया? वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इमाम साहब और मुतल्लियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाईचारे वाली तकरीर दें, क्योंकि दीन की रोशनी में, कुरान की रोशनी में इमाम साहब, मौलाना साहब को बताना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ऐसा कोई बयान जारी नहीं होना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। उधर वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी ने नए अध्यक्ष के इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रदेश भर की मस्जिदों में एक साथ कैसे नजर रख सकेंगे। कुछ नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज निपटेगा। वो पॉसिबल नहीं है। हर हफ्ते 5,000 लोगों के टॉपिक वक्फ बोर्ड में पहुंचे और उसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अप्रूवल दे, वो पॉसिबल नहीं है। ये राजनीतिक वो है, इसको समाज स्वीकार करेगा ऐसे नहीं, समाज इसका विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड के फरमान पर ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं है कि उनसे मंजूरी लेने के बाद तकरीर हो। सोशल मीडिया पर ओवैसी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुम्मा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा ना दें। अगर भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है, अगर अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है। अगर होती भी तो वो संविधान की दफा 25 के खिलाफ होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड पूरे राज्य में इसे शुक्रवार से लागू करवाना चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 5,000 मस्जिदें हैं। ऐसे में हर मस्जिद में क्या तकरीरें की जाएंगी, उसको शब्दों में जांचना इतना आसान नहीं है। और अब तो मौलाना भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड को अपना फैसला लागू करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बोर्ड ने ये नया फरमान जारी किया है कि तकरीर के लिए पहले अप्रूवल लेना होगा। तो आपको यहां पर बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों के लिए जो नया फरमान जारी हुआ है वो दरअसल है क्या। मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी, तकरीर की जानकारी लिखित में देनी होगी। जो तकरीर करेंगे वो पहले लिखित में देना होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये फरमान जारी किया है कि पहले अप्रूवल लेना होगा। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही तकरीर हो सकेगी, यानी कि पहले अप्रूवल होगा तभी होगी तकरीर। बिना इजाजत तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से साफ सीधे तौर पर कह दिया गया है। तो ऐसे में सवाल इसके बाद ये भी उठ जाता है कि आखिर टकराव क्यों? पहला सवाल ये, तो दूसरा ये, क्या इससे तनाव कम होगा? आइए आगे बढ़ते हैं और पुनीता का रुख करते हैं। तो एक तरफ तकरीर पर टकराव तो दूसरी तरफ अवैध मस्जिद को लेकर हल्ला बोल। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां पर लगातार अवैध निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से यही विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। और छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से अवैध मस्जिद के खिलाफ आज एक बार फिर से बवाल देखने को मिल सकता है। हल्ला यहाँ पर लगातार आवाज इस बात की उठाई जा रही है कि जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जाए और इसे लेकर एक बार फिर से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी में नजर आने वाले हैं। मस्जिद पर सवाल, बढ़ता बवाल, सड़कों पर उबाल। हिमाचल की छोटी काशी यानी कि मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। हिंदू संगठनों का पारा 7वें आसमान पर है। जिला प्रशासन के रवैये से नाराज हिंदू संगठन ने फिर से अब मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। 19 नवंबर यानी आज मंडी शहर के सेरी मंच पर छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति की धरना प्रदर्शन करने जा रही है। छोटी काशी देवभूमि संघर्ष समिति का दावा है कि जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया है वहां पर हिंदुओं का देवस्थान हुआ करता था। राजस्व रिकॉर्ड में ये 1280 खसरा नंबर है और इस बात के यहाँ सबूत भी हैं। इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। संघर्ष समिति के अधिकारियों ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन के पास मस्जिद वाली जगह पर खुदाई करवाने की मांग रखी गई, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार कहने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अब फिर से लोगों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे पहले भी हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में 3 बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे पहला प्रदर्शन 10 सितंबर को हुआ था। इसके बाद 13 सितंबर को हिंदू संगठन ने मस्जिद पर कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें मस्जिद स्थल से पहले ही रोक दिया था। इसके बाद 28 सितंबर को हिंदू संगठन के लोग संतों के साथ फिर से सड़कों पर उतरे थे, लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब एक बार फिर से 19 नवंबर को हिंदू संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नगर निगम मंडी ने 13 सितंबर को सुना दिया था, लेकिन इस पर हायर अथॉरिटी ने रोक लगा दी थी। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होने से हिंदू संगठन में नाराजगी है। वहीं मस्जिद की जगह देवस्थान के दावे को लेकर भी टकराव जैसे हालात बने हुए हैं। मंडी के साथ ही साथ पूरे हिमाचल में हिंदू संगठन का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी चरम पर है, लेकिन इस समस्या का फिलहाल कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध मस्जिद के खिलाफ एक बार फिर से बवाल देखने को मिलेगा और ये मंडी में एक बार फिर से लोग जो है सड़कों पर उतरकर नजर आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मस्जिद को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, जरा वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, मंडी में मस्जिद विवाद है। पहले यानी कि जेल रोड पर 70 साल पहले मस्जिद बनी थी, लेकिन अब मस्जिद बनाने से पहले नक्शा भी पास नहीं करवाया गया, ये आरोप लगे हैं। यानी कि पहले तब 45 स्क्वायर मीटर में एक मंजिल मस्जिद जो है वो बनाई गई थी, लेकिन अब देखिए जून में निगम ने मस्जिद में अवैध कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है, क्योंकि विवाद जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। पहले इसे तोड़कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और इसके बाद यानी कि अब निगम अफसरों ने कमिश्नर कोर्ट में केस किया है और इसके बाद यानी कि अब एक बार फिर से पहले की बात बता दें, 232 स्क्वायर मीटर में
3 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, उसी को लेकर विवाद हो रहा है और इसी को तोड़ने की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा है, लेकिन फिर भी जो कार्रवाई हो रही है काफी धीमी गति पर चल रही है। 232 स्क्वायर मीटर में 3 मंजिला मस्जिद बनाई गई पहले, और अब हायर अथॉरिटी ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन देखिए, लोग जो है लगातार अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि मुस्लिमों की आबादी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर हम 2011 की बात करें तो 26,422 यानी कि 0.95% उस वक्त 2011 में मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब यानी कि 2024 की बात करें तो 37,000 यानी कि 1.54% ये बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। और लोगों का ये कहना है कि अवैध तरीके से घुसपैठ के जरिए हिमाचल प्रदेश में लोग घुसते हैं और उसके बाद जो आबादी है इस तरीके से बढ़ती जा रही है और अवैध तरीके से कब्जा भी जमीनों पर हो रहा है, और इसी को लेकर लगातार बवाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो आज एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों पर बवाल की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। यूं तो सावन के महीने में आप देखिए कांवड़ियों के लिए हर राज्यों में अब बहुत बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में जो हमने तस्वीर देखी है वो बहुत खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। लेकिन इससे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बेहद चिढ़ हो रही है। इन्हें चिढ़ हो रही है कि कांवड़ियों के लिए इतने बेहतर इंतजाम या फिर इतने अच्छे इंतजाम आखिर क्यों किए जा रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये कांवड़ियों के लिए अब जहर उगलने लग गए हैं, ऐसा जहर जो शायद कोई पचा भी ना पाए। और ऐसा ही जहर उगला है उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने। यूपी में बीते 10 साल में कांवड़ यात्राओं की तस्वीर बदल गई है। कांवड़ियों के लिए रास्ते में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम से लेकर कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कांवड़ियों के लिए इस तरह की सुविधाएं देखकर कई लोगों के मन में जहर भरने लगा है और रह रहकर अपने मन का जहर वो उगलते रहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये